नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर और स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के साथ। जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह ने यकीन दिलाया कि जम्मू खित्ते में यौम आज़ादी की तकरीबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह बंदोबस्त किए गए हैं। एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा, सिक्योरिटी एहलकारों को पूरी मुस्तैदी के साथ सरहद के साथ साथ और अंदरूनी इलाकों में तैनात किया गया है। एडीजीपी ने लोगों से भी अपील की कि वो बिना किसी खौफ के यौम आज़ादी की तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। डोडा के डीसा कुठार में महकमा पीडीडी की लापरवाही आई सामने। पीडीडी लाइनमैन तारामनी फौत एचटी पावर लाइन की मरम्मत करते हुए गई उनकी जान। दूसरी तरफ पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डोडा का कहना है कि तारामनी की मौत करंट लगने से नहीं हुई बल्कि खंभे से गिरने की वजह से हुई। इस सिलसिले में पुलिस अब कर रही है पूरे मामले की जांच। यौम आज़ादी से पहले पुलिस ने जुमे की शाम जम्मू कश्मीर के भदरवा कस्बे के एक चहल पहल वाले बाजार से एक मुश्तबा टिफिन बॉक्स बरामद किया, जिसे शुबा है कि उसे यौम आज़ादी से कबल खौफ व हरास फैलाने के लिए रखा गया था। एसपी भदरवा आफ्ताब आलमीर ने कहा, मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार के बाद हमने 300 मीटर का इलाका खाली करवाया। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद 4 राष्ट्रीय राइफल्स के बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने इस चीज की तस्दीक की और ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में परेड की रिहर्सल के दौरान दर्जनों बच्चे बेहोश हो गए। यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में रिहर्सल की जा रही थी। बच्चों को कुपवाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों की हालत खतरे से बाहर। एडिशनल एसपी कुपवाड़ा का कहना है, किसी गाड़ी में गैस लीक होने की वजह से बच्चे डर गए और गाड़ी में उथल पुथल मचने की वजह से कुछ बच्चे बेहोश हो गए। ताहम मामले की तफ्तीश जारी है। हर घर तिरंगा मुहिम के चलते बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई है। घरों और दफ्तरों पर तिरंगा लहराने के लिए लोग बड़ी तादाद में कौमी परचम खरीद रहे हैं। बाजारों में तिरंगे की फरोख्त ने तोड़ दिए हैं तमाम पिछले रिकॉर्ड्स। कोरोना की वजह से परेशान दुकानदारों और ताजरों का कहना है कि कौमी परचम की फरोख्त में इजाफा होने से उनके नुकसान की भरपाई हो रही है। जम्मू के सबसे बड़े बाजार मोती बाजार में सैकड़ों परचम खरीदार नजर आ रहे हैं। यहाँ डिमांड ज्यादा होने की वजह से झंडे की किल्लत तक देखी जा रही है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर टेरर लिंक्स या मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस सरकारी मुलाजमीन को बर्खास्त करने के हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। अनंतनाग में बीजेपी की तिरंगा रैली के दौरान पार्टी के कौमी तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया ने कहा, सरकार की जानिब से इस तरह के लोगों पर कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। अभिजीत जसरोटिया ने कहा, चंद सियासी जमातें तिरंगा रैली पर सवाल उठा रही हैं। इन्हीं सियासी जमातों ने कश्मीर को दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया। तिरंगा रैली खनाबल से शुरू होकर केपी रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मुनक्किद की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर आर.के. भारती ने परेड का मुआयना किया। जम्मू कश्मीर पुलिस, IRP 5th बटालियन, CRPF, SSB, FPF स्कूली बच्चों समेत सीनियर जूनियर NCC विंग्स और जिला पुलिस के बैंड के दस्ते की मार्च पास्ट की सलामी ली गई। आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर उधमपुर के PG कॉलेज ग्राउंड पर फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। रिहर्सल का आगाज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उधमपुर मोहम्मद सईद खान ने तिरंगा लहराकर किया। इसके बाद उन्होंने परेड का मुआयना किया और मेहमान खुसूसी ने परेड की सलामी ली। इसी तरह अखनूर में भी DYSP गुलबदन सिंह भाव गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जश्न आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल, परेड और रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। SDM अनिल कुमार ठाकुर फुल ड्रेस रिहर्सल में मेहमान खुसूसी रहे। यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल स्पोर्ट्स स्टेडियम गंदो में मुनक्किद की गई। SDM गंदो अरुण कुमार बदियाल ने परेड के मुआयने के बाद JKP SSB स्कूल के बच्चों, NCC पुलिस बैंड से निकाले गए मार्च पास्ट की सलामी ली।
یوم آزادی کے حوالے سے بانی پورہ میں فل ڈریس ریہرسل کی سب سے بڑی تقریب شیر کشمیر اسپورٹس اسٹیڈیم بانی پورہ میں منعقد کی گئی، جہاں پر ADDC بانی پورہ افسر علی خان نے ترنگا لہرایا۔ تقریب کے دوران رنگا رنگ کلچر پروگرام پیش کیے گئے۔ کولگام میں بھی یوم آزادی کی تقریبات کے حوالے سے فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد۔ ایڈیشنل DC ریاض صوفی نے پریڈ کی سلامی لی۔ SP ماجد ملک کے علاوہ دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیے گئے۔ ضلع گاندربل کے قمریہ گراؤنڈ پر فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شیامبیر نے ترنگا لہرایا۔ انہوں نے مختلف دستوں اور اسکول کے طلبہ کی طرف سے پیش کیے گئے مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ طلبہ کی طرف سے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام۔ بانی پورہ میں تعینات CRPF 3rd بٹالین کا ایک جوان مختلف تقریبات میں کشمیری گانا گا کر لوگوں کی خوب واہ واہی لوٹ رہا ہے۔ بہار سے تعلق رکھنے والے مرتوجین رائے نامی CRPF اہلکار پچھلے 4 سال سے کشمیر میں تعینات ہیں۔ مرتوجین رائے CRPF کے ایک بینڈ کی قیادت کر رہے ہیں۔ ہند پاک لائن آف کنٹرول سے متصل ضلع پنچ کے میڈھر میں جہاں بھارتی فوج نے ناری شکتی کے تحت خواتین کو روزگار فراہم کیا تھا، اس میں انہوں نے سلائی کا تربیتی مرکز کھولا تھا تاکہ وہ اپنا روزگار چلا سکیں۔ اب اس کے بہت سارے فائدے بھی نظر آ رہے ہیں۔ آرابال اور اس کے ملحقہ علاقوں کے گجر بکروال طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے سیاحتی مقام پر احتجاج مظاہرہ کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ سال 2000 میں متعلقہ ممبر اسمبلی نے سب ٹریول پلان کے تحت خانہ بدوش کنبوں کے لیے رہائشی ہٹس تعمیر کروائی تھی۔ اب محکمہ دیہی ترقی مبینہ طور پر اپنا بورڈ لگا کر اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قصبہ پلوامہ کو جاذب نظر بنانے والے پروجیکٹس کی مقررہ وقت پر تکمیل پر اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ پرانے بس اسٹینڈ کو ملانے والی گلی کی حالت بے حد خستہ ہے۔ اس کی تجدید و مرمت کے لیے 1 ماہ پہلے تعمیراتی مٹیریل لایا گیا، لیکن تعمیراتی کام ابھی تک شروع نہیں کیا گیا۔ سری نگر میں واقع درگا ناگ مندر میں پوجا اور لنگر کا خاص اہتمام کیا گیا۔ اس پوجا کا انعقاد شری امرناتھ جی یاترا کے اختتام کی مناسبت سے کیا گیا۔ اس موقع پر عوام کی خوشحالی کے لیے خصوصی پوجا ارچنا کی گئی، ہون کیا گیا۔ انتظامیہ نے یاترا کے پرامن انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ مرکزی چناؤ کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹ کی نظرثانی کے عمل کو 25 نومبر تک بڑھانے کی نوٹیفیکیشن کے بعد سے جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیوں میں ایک نئی ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ چناؤ کمیشن کی ان ہدایت کے بعد اب ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس سال بھی جموں کشمیر UT میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ ہندوستانی فوج پاکستان اور دہشت گرد گروپوں کی کسی بھی ناکام سازش کو ناکام بنانے کی اہل، یہ بات بریگیڈیئر راجیو کول نے جموں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ بریگیڈیئر راجیو کول نے کہا، ہندوستانی فوج کے پاس جدید ہتھیار اور آلات ہیں، لہٰذا وہ کنٹرول لائن اور سرحد پر کسی بھی دراندازی کو ناکام بنا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، جدید ہتھیار ہندوستانی فوج کی طاقت۔ دراس میں بھی آزادی کے 75 برس مکمل ہونے کی خوشی میں ڈگری کالج دراس نے رول آف آور فریڈم فائٹر کے عنوان سے انٹر اسکول ڈیبیٹ کمپٹیشن کا انعقاد کیا، جس میں دراس کے 21 اسکولوں کے طلبہ نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ لیہ میں یوم آزادی کی مناسبت سے فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد۔ پولو گراؤنڈ لیہ میں فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد۔ سواگت وشواس ڈویژنل کمشنر لداخ نے ترنگے کی سلامی لی۔ لداخ پولیس، CRPF، ITFB اور NCC کیڈٹس نے پریڈ میں حصہ لیا۔ سانکو کے منی اسٹیڈیم میں فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد۔ یہاں تحصیل سانکو اصغر علی نے قومی پرچم لہرایا، مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ پولیس اہلکار، مختلف اسکولوں کے طلبہ نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود رہی۔ بودھ مذہب کے روحانی پیشوا دلائی لاما نے عیدگاہ پدم کا دورہ کیا۔ انہیں زنسکار مسلم کمیونٹی نے اس دورے کی دعوت دی تھی۔ اس موقع پر مسلم یوتھ اینڈ انجمن نے شرکاء کو ریفریشمنٹ بھی پیش کیا۔ دلائی لاما نے دونوں برادریوں کے درمیان فرقے وارانہ ہم آہنگی، محبت اور ہمدردی کے فروغ پر زور دیا۔ انجمن اور مسلم یوتھ ایسوسی ایشن کے صدر نے یقین دلایا۔ دلائی لاما کا عیدگاہ تشریف لانے پر ان کا بے حد شکریہ بھی ادا کیا۔ ضلع بانی پورہ کے کاواپورہ سونواری علاقے میں مقامی نوجوانوں نے
अमलदार करबला हजरत अब्बास की मोहब्बत में 160 फीट ऊंचा अलम नस्ब किया। मकामी नौजवान के मुताबिक उन्होंने ये अलम हजरत अब्बास की मोहब्बत और याद में लगाया। जम्मू के मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड की जानिब से आरिसपुरा के सरहदी देहातों में मवेशी पालने वाले किसानों में मुफ्त अद्वियात की तकसीम की गई ताकि मवेशियों का इलाज मुआवजा किया जा सके। हर घर तिरंगा मुहिम को दूर दराज के देहातों तक पहुंचाने के लिए वीएचपी ने भदरवा में एक रथ यात्रा का एहतमाम किया। वीएचपी के जिला सदर सतीश कोतवाल की जेर क़यादत यात्रा का मकसद बुनियादी तौर पर कौमी परचम के एहतराम के हवाले से बेदारी फैलाना था। आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने की खुशी में तलबा ने डोडा में स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। जिला इंतजामिया ने हुब्बुल वतनी के जोश और जज्बे के साथ हर घर तिरंगा मुहिम को फरोग़ देने के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया। टनमर्ग के तवक्कलपुरा में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 5 जमातों की पढ़ाई के लिए सिर्फ एक उस्ताद की तैनाती। स्कूल में 5 जमातों की तालीम के लिए सिर्फ एक उस्ताद के तैनात होने पर बच्चे और वालिदैन महकमा तालीम के खिलाफ सरापा एहतजाज। लोगों और बच्चों का कहना है कि असातिज़ा न होने की वजह से बच्चों का मुस्तक़बिल मखदूश हो रहा है। बच्चों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोग और स्कूल के बच्चों ने स्कूल में मज़ीद असातिज़ा की तैनाती का मुतालबा किया। करगिल में हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर सरकारी महकमा मुस्तैद। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन करगिल ने 5000 से ज्यादा कौमी परचम खरीदे हैं ताकि लोगों तक मुफ्त पहुंचाए जा सके। जीडीसी द्रास ने नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में प्रिंसिपल जीडीसी द्रास डॉक्टर अमजद अली अब्बासी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो किसी भी किस्म की नशावर चीज का इस्तेमाल ना करें और कामयाब करियर और पढ़ाई के लिए ही अपनी जिंदगी वक्फ कर दें। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 18,400 फीट की बुलंदी पर शान से तिरंगा लहराया। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत पूरे मुल्क में झंडा लगाया जा रहा है। खास तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 2022 के पुरअमन इख्तिताम पर जिला रामबन में लगाए गए मुख्तलिफ मुकामात पर लंगर भी खुश उसलूबी के साथ बंद किए जाने और मुंतज़मीन ने श्रद्धालुओं की खिदमत की है। इसको लेकर तमाम लोग उनके साथ इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं। कानटपुरा नौगाम अवंतीपुरा से लासीपुरा तक की राब्ता सड़क और ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने से नौगाम के लोग सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक कई दहाई कबल ये राब्ता सड़क और इसके किनारे एक ड्रेनेज को तामीर किया गया था, लेकिन तब से अब तक इस राब्ता सड़क पर दोबारा कभी मरम्मत नहीं की गई। लोगों के मुताबिक बारिश होने के साथ ही ड्रेनेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से आबादी हिजरत करने पर मजबूर हो गई। उन्हें जिला इंतजामिया से इलाके की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। उधमपुर में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले मुस्लिम कम्युनिटी ने तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया। रैली का मकसद अमन का पैगाम, हम आहंगी और भाईचारा फैलाना था। इस रैली में शरीक लोगों ने आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद और हर घर तिरंगे का नारा बुलंद किया। वहीं चरार शरीफ बडगाम में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली का खास एहतमाम। 181 बटालियन सीआरपीएफ राडार स्टेशन चरार शरीफ की जानिब से रैली का इनेकाद। ये रैली लाइफ स्कूल चरार शरीफ से शुरू हुई और गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज चरार शरीफ में इख्तिताम पसीर हुई। तिरंगा मुहिम और आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से पटन के निहालपुरा में कायम 29 आरआर कैंप की जानिब से तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में 300 के करीब स्कूली बच्चों और मकामी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसएसबी गंदो ने छांगा बाजार में तिरंगा रैली का इनेकाद किया। इसमें मकामी लोगों में तिरंगे की तकसीम की गई। झंडे के बारे में लोगों को वाकफियत किया गया। इस मौके पर सरपंच, गुआरी और मकामी लोग भी मौजूद रहे। बीजेपी की जानिब से गंदो में भी हर घर तिरंगा मुहिम के तहत रैली निकाली गई। इस रैली का इनेकाद गवारी से गंदो तक किया गया। इस रैली में बीजेपी के सैकड़ों कारकुनान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टनमर्ग पुलिस ने सिविल इंतजामिया के इश्तराक से हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाया जा रहा है। इस मुनासबत से सब डिवीजन गुलबर्ग में तिरंगा रैलियों का एहतमाम।
म्युनिसिपल कमेटी संभल की जानिब से संभल कस्बे में तिरंगा रैली का इनेकाद। तिरंगा रैली की सदारत म्युनिसिपल कमेटी संभल के चेयरमैन जहांगीर डाने की। रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मरकजी हुकूमत की स्कीम हर घर तिरंगा मुहिम का बाकायदा आगाज कल यानी 13 अगस्त से हो चुका है। इसका सिलसिला 15 अगस्त यानी कल तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के हर घर हर इलाके में तिरंगा लहराया जा रहा है और गुलवत्ती के जज्बे से सरशार अवाम ने मरकजी हुकूमत की इस पहल का खैरमकदम किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर महकमा शीप हस्बेंड्री कुपवाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर की हिदायत पर कौमी परचम को ऊंची जमीन चरागाहों तक पहुंचाने की महकमे को हिदायत दी ताकि मुल्क का तिरंगा हर घर तक पहुंचे और कोई भी घर इस तिरंगे के बगैर नजर न आए। हर घर तिरंगा मुहिम मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जबरदस्त देखी जा रही है। इस सिलसिले में त्राल में सीआरपीएफ की 180 बटालियन की जानिब से खास तिरंगा रैली का एहतमाम, जिसमें सैकड़ों जवानों की शिरकत। रैली की क़यादत कमांडिंग ऑफिसर हर्षवर्धन ने की। बीजेपी कारकुनों ने करना में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया। तिरंगा मुहिम की सरबराही बीजेपी लीडर जावेद अहमद लोन ने की। इस रैली में बीजेपी कारकुनों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जम्मू के वैद्य मंदिर यतीम खाने में बच्चों की तरफ से तिरंगा रैली का इनेकाद। इस मौके पर सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन की जानिब से यतीम खाने के बच्चों में तिरंगा झंडा तकसीम किया गया। तिरंगे की अहमियत इफादियत पर रोशनी डाली गई। इस दौरान बच्चों में जोश व खरोश देखने लायक रहा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सांबा में भी हर घर तिरंगा मुहिम की शुरुआत। जिला सांबा के जिला पुलिस लाइन्स में तैनात IRP 12 की बटालियन की तरफ से बाइक रैली का इनेकाद। इस दौरान लोगों से अपने घरों में तिरंगा लहराने की अपील। पटन के परिहासपुरा में कायम IRP 3rd बटालियन की जानिब से हेडक्वार्टर से तिरंगा रैली का इनेकाद। इस रैली की क़यादत IRP 3rd बटालियन के SSP अब्दुल हकीम मुंशी ने की। बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों, मकामी लोगों और पुलिस एहलकारों ने इस रैली में लिया हिस्सा। SSP अब्दुल हकीम मुंशी ने खिताब करते हुए भारत की यौम आज़ादी पर रोशनी डाली। साथ ही महात्मा गांधी और दीगर शहीदों की कुर्बानी को याद किया। उन्होंने कहा, कौमी परचम की इज्जत और एहतराम करना हर हिंदुस्तानी पर फर्ज।